हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का अगला पार्ट जो कि वर्गीकी से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे, ऑप्शन बी। बाकी जो कीट पादप में आते हैं उनमें 6 पैर पाए जाते हैं। कीट पादप में 6 पैर पाए जाते हैं, मकड़ी में 8 पैर, ऑप्शन बी। दूसरा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों के जोड़ों के बीच उपयोगी कार्यक शौचालय है? कवक मूल, ऑप्शन डॉग। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से, ऑप्शन ए। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ऑप्शन बी। 5 नंबर, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की, ऑप्शन सी। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता? ट्रिटिकेल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? सजीवी, ऑप्शन सी। 8 नंबर, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। ये भी मलेरिया का है, ऑप्शन बी, क्लोरोक्विन। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, ये सही नहीं है। केवल मादा रक्त चूसती है, 2 सही है। मादा पौधे का रस चूसती है, ये भी सही नहीं है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी सही नहीं है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये सही है। 2 और 5 सही है। 2 में है केवल मादा रक्त चूसती है और 5 में है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। 2 और 5 सही है, तो ऑप्शन डॉग। 10 नंबर देखते हैं, कथन ए, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है। दोनों में देखना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 11 नंबर, मरुस्थलीय पौधे की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, ऑप्शन बी। 12 नंबर, मटर पौधा है साग के, ऑप्शन ए। 13 नंबर, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी से, ऑप्शन बी, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊंट, ऑप्शन बी। 15 नंबर, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 16 नंबर, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम, ऑप्शन डॉग, डायटम। 17 नंबर, तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? देख लीजिए 4 ऑप्शन है। गन्ना के लिए, ऑप्शन बी। तना काट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। 18 नंबर देखेंगे, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात
कुप्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो, ऑप्शन ए। 19 नंबर, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? लौंग, ऑप्शन बी। 20 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रयोजक होते हैं, ये सही नहीं है, ऑप्शन ए। आगे भी देख लेते हैं, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, सही है। अस्थिर मछलियों में वातस्य आमतौर से विद्यमान होता है, ये भी सही है। उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए। 21 नंबर देखते हैं, सर्पों के 20 ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? सर्पों की 20 ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ, ऑप्शन डॉग। कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। 22 नंबर देखेंगे, मरुस्थल में फिरिएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है, ऑप्शन सी। लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। 23 नंबर, शहतूत का फल है सोरोसिस, ऑप्शन ए। 24 नंबर, 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश मछली नहीं है, ऑप्शन ए स्टारफिश। 25 नंबर, सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंभिका दंत के, ऑप्शन डी जंभिका दंत के। 26 नंबर, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं? जलोद्भिद, ऑप्शन सी जलोद्भिद। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं? जलोद्भिद नहीं होगा, मरुद्भिद। शुष्क में हो जाएगा मरुद्भिद, ऑप्शन बी। शुष्क जहाँ हो जाता है मरुद हो जाता है, मरुद्भिद। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं? मरुद्भिद, ऑप्शन बी। 26 नंबर। 27 नंबर देखते हैं, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्पकली से, ऑप्शन डॉग शुष्क पुष्पकली से। 28 नंबर, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो कैटफिश, ऑप्शन डॉग। 29 नंबर, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तनों का उत्पाद नहीं है? कपास, ऑप्शन डॉग। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? अदरक राइजोम, ये तो सही है। केसर बीज, यही सुमिलित नहीं है। अफीम की डुड्डी, ये सम्मिलित है। और सन कहेगा तो तना, ये भी सुमिलित है। कौन सुमिलित नहीं है? तो केसर बीज। 31 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा, ऑप्शन डॉग। 32 नंबर, सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए में देखते हैं, ये जीवित व मृत्यु की सीमा रेखा पर होते हैं, ये तो सत्य नहीं है। बी में देखते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी सत्य नहीं है। ये फूल देने वाले व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी सत्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कोई भी सत्य नहीं है, ऑप्शन डॉग। 33 देखते हैं, केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर बोल रहा है किसका सूखा मिश्रण होता है? फूल के बीज बनाने वाले भागों का, ऑप्शन सी फूल के बीज बनाने वाले भागों का। केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का। 34 नंबर, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? हवेल मछली, ऑप्शन ई। बोल देगा कि स्थलीय तब होता है अफ्रीकन हाथी, स्थलीय बोलेगा तो अफ्रीकी हाथी। 35 नंबर, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? शैलोद्भिद, ऑप्शन डॉग। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेगुम मूल ग्रंथियों में, ऑप्शन सी
37, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? हवेल मछली, ऑप्शन डॉग। 38, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलू और मूल, ये सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 39 नंबर, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं? मांसल, ऑप्शन बी। 40 नंबर, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? स्पर्म व्हेल, ऑप्शन सी। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कौन सा एक कीटहारी पादप है? घटपड़ी, ऑप्शन बी। 42 नंबर देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मरुस्थलीय पौधे की जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, सही है। कारण, मृदा का उच्च तापमान जड़ के विकास को प्रोत्साहित करता है, यह सही नहीं है, तो केवल ए सही हो जाएगा, आर गलत, ऑप्शन सी। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकेडिना, ये ऐसा स्तनधारी है जो कि बच्चा छोड़ नहीं देता है, अंडा देता है, बाकी स्तनपायी जो हैं बच्चे देते हैं। 44 नंबर, उड़ने वाला स्तनपायी है? चमगादड़, ऑप्शन डॉग। 45 नंबर, निम्न में से कौन सा एक फल है? भिंडी, ऑप्शन सी। 46 नंबर, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, किसके द्वारा? गलफड़ों द्वारा, ऑप्शन सी। 47 नंबर, घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? पत्ता, ऑप्शन बी। 48 नंबर, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, ऑप्शन ए। 49 नंबर, पादप कली है? पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, ऑप्शन ए। एक भ्रूणीय टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हैलोफाइट, ऑप्शन सी। 51 नंबर, सेब के फल में लाली का कारण है? एंथोसाइनिन, ऑप्शन ए। एंथोसाइनिन। 52 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? डी, घटपड़ी परजीवी आवृत बीजी नहीं है। यीस्ट किण्वन हो जाएगा, कैसिन दूध प्रोटीन हो जाएगा, एलोवेरा आवृत बीजी हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डॉग, घटपड़ी परजीवी आवृत बीज नहीं है।